हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम अपने नाउन के नंबर्स रूल जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम 10 रूल जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 रूल जो हैं वो कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 11th रूल हमारा क्या है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो मतलब सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर कुछ इंटरनल वॉवल्स होते हैं जिनको हम चेंज करके क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट वाला लेटर को हमने चेंज कर दिया और उसका हमने प्लूरल बना दिया। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि बीच में कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज करके उस नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल वॉवल को चेंज करेंगे, ठीक है, उसका प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया मैन, MAN। अब इसमें हम लास्ट वाले एन को नहीं छेड़ेंगे। मैन का प्लूरल हम क्या लिखते हैं, MEN। सेम एज वुमन, WOMAN। इसका हम क्या लिखते हैं, विमेन, WOMEN। ठीक है, उसके बाद जैसे हो गया टूथ, टूथ को हम क्या लिखते हैं, टिथ। आया समझ में। फुट हो गया, फुट, फुट को हम क्या लिखते हैं, फिट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जो उसके अंदर बीच में वर्ड के बीच में जो हमारे वोवल्स यूज होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब सॉरी उनको हम चेंज कर देते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है। तो 11th पॉइंट क्लियर हो गया। जिस बच्चे का कुछ छूट जाता है वो प्लीज वीडियो को बैक करके अपना सारी चीजें क्लियर कर ले। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे। अब 12th हमारा आता है कि कुछ स्पेशल प्लूरल्स होते हैं। स्पेशल प्लूरल जैसे जैसे भाई जो ये जैसे माउस होता है, माउस का प्लूरल होता है माइस। ठीक है, और ओक्स होता है, जैसे ओक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्पेशल प्लूरल होते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ। स्पेशल प्लूरल, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। माउस हो गया, माउस का क्या होता है, माइस। ठीक है, या फिर लॉज, LOUSE। लॉज का होता है लाइस, LICE। या फिर हो गया ओक्स, ओक्स का क्या होता है, ऑक्सन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया 13th पॉइंट। 13 पॉइंट में क्या है कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स का मतलब क्या है, कई सारे लेटर्स, कई सारे वर्ड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हो गया ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं। तो जैसे मेजर जनरल हो गया या फिर पिक पॉकेट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन हमारा नाउन होता है उसका हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ में मेन नाउन क्या है, ब्रदर। तो ब्रदर का प्लूरल क्या हो गया, ब्रदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लूरल बनाएंगे। तो 3 से 4 एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हो गया, सबसे पहला एग्जांपल ले लो, डॉटर इन लॉ। तो प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, ऐसे ही ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, स्टेप डॉटर के क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेन हमारा नाउन होगा उसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे, बल्कि बजाय कि दूसरे के। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके एग्जाम्पल वैसे बहुत सारे हैं। जैसे कमांडर इन चीफ हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट हो गया, उसको हम क्या लिखेंगे, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया हमारा 14th पॉइंट। अब 14th पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि
ये जो हमने प्लूरल पढ़ा था किसका, हमने पढ़ा था मैन का प्लूरल, हमने पढ़ा था MEN, ये पढ़ा था। अब इसके अंदर भी एक पॉइंट है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मैन को हम MEN करके प्लूरल कर देते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें हम लास्ट में S लगाते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिंपल तो मैन से मैन का हमने पढ़ लिया, जैसे हो गया नोबल मैन, हो गया NOBLEMAN। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नोबल हमारा सेम रहेगा और MEN हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मैन है उसमें भी EN हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ब्राह्मण आता है, BRAHMAN, अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पे तुम EN नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, BRAHMANS, ब्राह्मण्स। ठीक है, यहाँ पे हम EN नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये जो इससे पहले वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि हम जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो मेन हमारा सब्जेक्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, मेन हमारा जो नाउन है उसको प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। लेकिन कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों चेंज होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास आ गया मैन सर्वेंट, MAN सर्वेंट, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, MEN मैन सर्वेंट्स। आया समझ में, दोनों के दोनों हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वुमेन डॉक्टर हो गया जैसे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, विमेन डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हमारा आ जाता है 15th पॉइंट। अब कुछ हमारे कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे क्या है, पिक, PICK, पिक मी अप, कंपाउंड वर्ड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पिक मी अप्स। समझ में आया, सिर्फ हम क्या करेंगे लास्ट में एस लगा देंगे। जैसे उस नेक्स्ट है हमारा गो बिटवीन, गो बिटवीन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गो बिटवीन्स। ठीक है, उसके बाद जैसे एक हमारा प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टच मी नॉट प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 16th हमारा रूल है वो क्या है कि कुछ इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं, नंबर्स होती हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, डिग्री होती हैं, जिनका प्लूरल जो है वो एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे 16th पॉइंट है ना, हाँ, जैसे हो गया डिग्री, हम जैसे हमने बोला BA, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, BAs, ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ ये हो गया, पोस्ट हो गया, जैसे MLA। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, MLAs। आया समझ में। नंबर हो गया जैसे 2, तो इसको क्या लिखेंगे, टूज। ठीक है, A is। आया समझ में, इस तरीके से हम इनके प्लूरल बनाएंगे। अब एक और चीज है कि आजकल हम लैंग्वेज में क्या नहीं करते, जो एब्रीविएशंस हैं उनका यूज नहीं करते, तो आजकल इनको, ये जो अपॉस्ट्रोफी मैंने लगा रखा है ये नहीं लगता, तो हम खाली क्या लिखते हैं, BAs, MLAs, ये हट जाएगा, टूज, एज। ठीक है, इस तरीके से VIPs। ठीक है, मतलब नंबर्स के साथ तो हम यूज कर सकते हैं, लेटर्स के साथ तो, लेकिन लैंग्वेज के साथ हम यूज नहीं करते, तो इसलिए। अब उसके बाद 17th पॉइंट है हमारा
17 पॉइंट हमें क्या कर रहा है, कुछ सिंगुलर नाउन नंबर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे हो गया शिप, हो गया शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया मीन्स, MEANS, मीन्स, तो इसका प्लूरल भी मीन्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया जैसे स्वाइन, हो गया SWINE, स्वाइन। हेयर हो गया HAIR, हेयर, हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल जो है वो सेम एज द वर्ड, उसी के वर्ड के जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 18th रूल आ गया, बहुत सारे नाउन हमारे ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। जैसे हो गया फूड, फूड्स नहीं पढ़ा होगा कभी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, ये कहीं कहीं आ जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एडवाइस, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ऐसे ही कुछ नाउन्स हैं हमारे जो हमेशा किस फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे हो गया ड्यूज, DUES, ड्यूज, ठीक है। जैसे हो गया शूज, क्लोथ्स, ठीक है। जैसे हो गया गॉगल्स, जैसे हो गया ग्लासेस, ठीक है। जैसे हो गया रुइंस, RUINS, रुइंस, ठीक है। जैसे हो गया सॉक्स, ठीक है। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, कई सारे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, कई सारे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, हमारा 20th पॉइंट है, वो क्या है, कुछ जो नाउन है वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। तो कुछ नाउन्स हमारे क्या होते हैं, देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर, और इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, इज, एम, आर, आर यूज नहीं होगा, इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, इज, एम, या फिर वॉज, वर भी यूज नहीं होगा, वॉज यूज होगा, ये फ्लो फ्लो में लिखा जाए, इज, एम, वॉज, या फिर हैज यूज होगा, ठीक है। क्या यूज नहीं होगा, तो आर यूज नहीं होगा, वर यूज नहीं होगा, हैव यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब कौन से हैं ऐसे नाउन्स वो आपको बता देती हूँ, जैसे हो गया एथलेटिक्स, ठीक है।
दिखने में प्लूरल दिख रहा है लेकिन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, जैसे हो गया रिकेटस, ये भी सिंगुलर है। जैसे हो गया रेबीज, RABIES, रेबीज। ठीक है, जैसे हो गया मेजल्स, MEASLES, ये भी सिंगुलर है। जैसे हो गया डायबिटीज, डायबी, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो क्या है, सिंगुलर हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया आज के 10 पॉइंट्स, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अभी और पॉइंट्स बचे हुए हैं, 10 से 12 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, तो वो भी आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इसी टॉपिक के साथ, नए रूल्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।